मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया है सर, आप बताइए। सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। आवाज आ रही है? स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही है सर आपकी। अभी मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है आवाज। चलिए। ठीक है। कौन कौन आ गया? ये अपू गंगवार किस नाम से है? नदीम तो ठीक है, पवन शर्मा है, राघवेंद्र, साक्षी, पांच सर लोग बस। हम्म। सर आकांक्षा गंगवार। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखना है ना कोई आउटसाइड ना आ जाए। एक तो लोग के अटेंडेंस में ले लेता हूँ। कौन कौन है? सर आकांक्षा गंगवार। अच्छा। सर गुड मॉर्निंग, आयुष पांडे। तो को हम बोल रहे हैं एक करके, आयुष। यस सर। अच्छा। गौरव। गौरव नहीं है। गौरी। गौरी है। साक्षी। नहीं सर। यस सर। कौन? साक्षी। यस सर, साक्षी तिवारी। और नदीम। यस सर। आकांक्षा। यस सर। पवन कुमार। यस सर। प्राची। राघवेंद्र। यस सर। शुभम पांडे। नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। जो एक मैकेनिज्म था वो आप लोग जो है उसको देख लीजिए कि एक जो बचा था ना कोई एक मैकेनिज्म, पोल किस्नर और क्या, कौन है? नदीम। यस सर। वो देख लियो ना एक जो बचा था मैकेनिज्म। यस यस सर। यस सर। देख लेना बेटा, ठीक है? और हम अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। मैं स्क्रीन अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको देखिए। नई चीज़ है, इसको लोग थोड़ा थारोली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक? ओके ओके सर। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। ये खुला नहीं है। शेयर नहीं हो रही है।
ये शेयर स्क्रीन हो गई, आप लोग देख पा रहे हो? नो सर, नहीं यस दिख रही सर। है। यस यस सर सर। दिख रही है। ये दिख जाएगा। डिस्कनेक्शन है, और डिस्कनेक्शन में देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि डिस्कनेक्शन एक्चुअली में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट फ्रॉम द डिस्कनेक्शन। सो जस्ट मेंशन द ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। माइक अपना ऑफ कर लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो माइक ऑन करिए अपना आप लोग, ठीक है। तो आर एक्स में हमने दिखाने की कोशिश किया है कि क्या फंडामेंटल है। एक्स मीन्स क्या? एक्स जैसे सी एक्स है या सी एन एक्सेट्रा, एक्स मीन्स वहां पर ग्रुप से है, और एक्स मीन्स तो करस्पॉन्डिंग रिएक्शन और आयनिक आर न्यूक्लियोफिलिक्स एल्कोहलिक है, एमीन्स है, थायल्स है, जस्ट लाइक ट्रीटेड एज ए क्या फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक्स में तो आप जानते हो ना, जैसे जो हेलो ग्रुप यूज करते थे हम लोग, सी एल बी आर आई इस तरह से, और आर मीन्स वहां पर एल्किल ग्रुप्स है। अब पर्पज इज दैट कि हम क्यों वहां पर सी एक्स डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। सी एक्स मीन्स व्हाट? सी मीन्स कार्बन, कार्बन किसका? एल्किल ग्रुप का। और एक्स मीन्स क्या? जो अनदर ग्रुप। तो उसी को जो आगे आप देखोगे तो रिएक्शन इज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ सम काइंड्स एंड रिएजेंट्स विल बी एल्किल हैलाइड्स, एसिल क्लोराइड्स, एंड लाइक द बेस्ट रिएजेंट्स विल बी दोज व्हिच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रेडियली। सो आप रिएक्शन में देख पा रहे हो कि वहां पर मैंने शो किया है कि आर एक्स, और आर एक्स को एक अंडरलाइन से हम लोगों ने डिनोट किया है। तो आर एक्स में क्या हो रहा है? जब सी एस डिस्कनेक्शन, एरो मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन मीन्स ब्रेक हो जाना। तो आर प्लस और एक्स माइनस में, जैसा कि आप सिंपल देख रहे थे कि एक्स जो है वहां पर showing that the x is the more electronegative than this। अब x माइनस हो गया और r प्लस, दैट इज द टू पार्ट्स। अब आगे आप देख रहे हो कि इक्वल टू आर वाई लिखा हुआ है। आर वाई मीन्स आर प्लस है, तो y का नेचर कैसा होगा? आर प्लस है और y वहां से अटैच होगा, तो y का नेचर कैसा होना चाहिए? निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव नेचर होना चाहिए, तो इसलिए उसको इक्वल टू आर वाई बना सकता है। तो आर प्लस लिख देंगे, दैट शुड बी एनफ, आर वाई लिख सकते हैं। एक सिंपल इसका एक ग्रुप हो गया कि आर एक्स को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी आर प्लस एंड अनदर इज द एक्स माइनस, ठीक है। अभी ये पूरा जो है, ये जो मैंने नोट्स है मैं अभी एक ग्रुप पर तुम लोगों को डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखते रहिए, मैंने उसको स्कैन कर लिया है और वो उसको पढ़ते भी रहिए और मैं बताता भी रहूंगा। एनीवे, अब नीचे आओगे तो लिखा है कार्बोनिल डेरिवेटिव ऑफ आर सी ओ एक्स। यहाँ भी आर सी ओ की बात कर रहा है। आर सी ओ एक्स मीन्स क्या हो गया? वहां पर आर लिया था, यहाँ पर आर सी ओ ग्रुप। आर सी ओ ग्रुप मीन्स क्या? कोई एक कीटोनिक ग्रुप ले लिया, या अगर आर सी ओ से करोगे तो एस्टर भी बन सकता है, आर सी ओ आर कर देंगे तो इथर भी बन सकता है। तो बेसिकली आर सी ओ ग्रुप, आर सी ओ मतलब सी एस थ्री सी ओ हो सकता है, सी टू एच फाइव सी ओ, आर रिप्लेस विद एनी एल्काइल ग्रुप्स। तो एक फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप वहां पर हो गया, और उससे एक्स लगा है। एसिड डेरिवेटिव, तो आर सी डबल ओ एच भी हो सकता है। अगर क्या हो सकता है? अगर OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो एसिड डेरिवेटिव आर इजीली टू डिस्कनेक्ट सिंस ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज द बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड द हेट्रो एटम। और बॉन्ड किसमें है? कार्बोनिल ग्रुप और हेट्रो ग्रुप में। अगर यहाँ पर हम एरो कर रहे हैं तो वहां पर एक्स ग्रुप है। अब यहाँ भी सी एक्स डिस्कनेक्शन हुआ तो आर से सीधे एक्स लगा था, और यहाँ पर सीओ ग्रुप से लगा हुआ। तो सीओ से जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे वहां पर आर सी ओ एक्स हुआ तो यहाँ पर एक्स एच मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आर सी ओ वाई, वाई चाहे तो एक्स माइनस निगेटिव हो सकता है, लेकिन ऊपर से देखिए, ऊपर आर में क्या अटैच हुआ? वाई ग्रुप। आर का, आर सी ओ का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है, केटाइनिक है। सो वाई शुड बी अटैच हियर। सो डायरेक्टली यू कैन राइट द आर सी ओ वाई ग्रुप प्लस एक्स एच। एक्स कैसा है? एक्स निगेटिव ग्रुप है, तो उसके साथ कैसा लगेगा? एच ग्रुप। सो दैट इज द फर्स्ट ऑफ द डिस्कनेक्शन। मतलब सिंपल हम लोग जैसे नहीं पढ़ते थे, H2O है तो H प्लस निकल गया, जो भी है COX है, CX है तो उसमें X निकलता। उसी तरह जो हम हेडिंग से ऊपर देखिए, CX डिस्कनेक्शन, वन ग्रुप, एक ग्रुप का डिस्कनेक्शन हम करेंगे, एक ग्रुप उससे बाहर हो जाएगा। तो RCOX, तो CX में जैसे CO से X अलग हुआ, यहाँ भी X अलग हुआ। हमें क्या डिस्कनेक्ट करना है? X ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना। किससे? C ग्रुप से। और C ग्रुप किसको इसने मान लिया? RCO। सो C से लगा हुआ है, यहाँ O से नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, RC डबल बॉन्ड हो। सो X लगा हुआ है तो X डिस्कनेक्ट हो गया, तो RCOI प्लस XH। बताओ नदीम, क्या समझे इसमें? एक एक करके थोड़ा देखें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। क्या समझे? सर इसमें जैसे आर ग्रुप है, ROX, ठीक है। ये जो वाई इसलिए अटैच हो रहा है कि वाई से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स से, इसलिए इसे रिप्लेस कर दे रहा है।
और ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। दिख पा रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। ये बताइए इसमें कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे आर सी, इससे बताइए ये आर एक्स को बताइए, आर सी एक्स को बताइए। आर एक्स और आर किसको सर? आर एक्स में एक्स डिस्कनेक्ट हो रहा है, आर सी एक्स में यस भी सर। एक्स। क्या डिफरेंस है बेसिक? क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है? डिस्कनेक्ट मतलब ब्रेक हो जाना है। तो क्या सर डिस्कनेक्ट उसमें कर? एक्स, सर हेलोजन ग्रुप टूट रहा है उसमें। हाइड्रोजन नहीं कहिए उसको, एक्स में भी अनदर ग्रुप एक्स को मैंने समझाया है। इधर इसका ओके पानी ओके सर। आयनिकार इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक हेटेरोएटोमिक अल्कोहल्स, आरओएच हो सकता है, खाली एक्स नहीं है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, SH हो सकता है, इस तरह के ग्रुप है। ठीक है, ओके ओके सर। नॉट ओनली हेलो ग्रुप। हाँ, तो ओके सर। एक्स डिस्कनेक्ट हो गया। एक्स जब डिस्कनेक्ट होगा तो किस नेचर में बाहर निकल रहा है? सर नेगेटिव नेचर में। गुड। और अब आर किस आर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में हो तो आर किससे अटैच होगा? आर को वहां अटैच होने के लिए क्या चाहिए? वाई चाहिए। वाई वाई के वाई साथ चाहिए सर। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। होना। वाई मैंने ऊपर लिखा भी, BR है, OTS है, एक्सेट्रा, यस जो भी सर। मिसाइल का है। यस सर यस सर। और उसी तरह CO ब्रेक में, RCOX में तो O से ब्रेक नहीं हो रहा, किससे ब्रेक हो रहा है? आर आर से। R से कहाँ हो रहा है? सर ओ से ब्रेक हो रहा है सर। O से भी नहीं ब्रेक हो रहा भाई। R जो एरो बना हुआ है, ये देखिए, C है ना X यहाँ, यस सर। C ओके से ओके सर। ब्रेक, कार्बन कार्बन से ब्रेक हो रहा है यहाँ भी। कार्बन कार्बन है सर। ओके ओके R सर। क्या है? R मतलब तो C ही है ना। आर यस क्या सर। है? RCH3 हो सकता है, CTH5 हो सकता है, तो कार्बन से X जुड़ा हुआ है। R मतलब क्या? दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ना एल्किल ग्रुप्स, तो C है ना। यस सर। यस सर यस सर। वहां भी C है, यहाँ भी C है, तो C से X ब्रेक हो रहा है और यहाँ Y लग जा रहा है। तो R जब ब्रेक हो रहा है तो किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है? पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। R मतलब प्लस, मतलब क्या है? कार्बन पर प्लस है, कार्बन कोई ग्रुप है ना, CH3 है जो भी है, उस पे हो रहा है। यस तो सर वहां यस पर सर। अटैच क्या हो रहा है? Y ग्रुप हो रहा है। और X का नेचर क्या है? माइनस है, तो X किससे लग माइनस। गया? इज इट यस ओके? सर। ओके सर ओके। अब नीचे आइए, देखिए एनालिसिस में एक मैंने दिखाया, द एस्टर 3 यूज बोथ एज द इंसेक्ट रिपेलेंट्स। तो आप अपना नोट कर लो, एक वो निकालिए आप, कॉपी पे निकाल लिए आप लोग, कि खाली बैठ के लेट के सुन रहे हो आप लोग? सर निकाल लिए हैं। निकाल लिए। तो देखिए एस्टर है, एस्टर के नीचे वाला कंपाउंड, द एस्टर 3 यूज बोथ एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट इन परफ्यूमरी, इनवाइट द डिस्कनेक्शन। तो इसका मतलब कि जो कंपाउंड है, 3 कंपाउंड मीन्स कि जो नीचे एस्टर है, एस्टर कैसे है बताइए? कौन गौरव नहीं है जुड़ा क्या? गौरव सुन पा रहे हैं? सर गौरव आई थिंक नहीं है। अच्छा, और बताओ, तुम ही बताओ नदीम, साक्षी कोई बताए जो बता सकता है कि ये एस्टर कैसे है? पीएच इसी तरह ये लिखिएगा जिस फॉर्म में हम लोग लिखे हैं ना। बताइए, नीचे वाले को लिख रहा हूँ, द एस्टर 3 यूज बोथ एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट इन परफ्यूमरी इनवाइट। वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो पीएच है, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? पीएच ओ यस सी सर। दिख रहा है ना? ये एकदम नीचे कंपाउंड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये एस्टर नहीं, एस्टर कैसे? एस्टर का क्या फार्मूला होता है? सर इसमें C डबल बॉन्ड CO लगा हुआ है और 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं उसके साइड में, इस वजह से। एस्टर है तो ये PHCH2 हो गया। जो एरो बना है यहाँ पर, हम एरो करें, वो CH2 ग्रुप है ना। तो इस तरह PHCH2O CO PH, तो जो बीच का ग्रुप है दैट इज द PRCO, दैट इज द एस्टर ग्रुप। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अब इसको ये कह रहा है कि कंपाउंड, नोट कर लो कि जो 3 है, जो ग्रुप है, ये जो PHCH2O CO PH है, ये कंपाउंड क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो भी हम कंपाउंड कर रहे हैं उसका बहुत ही मेडिसिनल यूज है। तो PHCH2O CO PH इज यूज्ड एज द इंसेक्ट रिपेलेंट्स। सो राइट डाउन द कंपाउंड इज द इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब क्या? इंसेक्ट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, हटाएगा वहां से। और तो यूज सिंपल। और साल एंड एज ए सॉल्वेंट इन परफ्यूमरी।
और ये सॉल्वेंट हम किस में यूज करते हैं? परफ्यूम में यूज परफ्यूम्स करते हैं। में। क्या आपके परफ्यूम में भी अगर कुछ इस तरह के इंसेक्ट है, कुछ है, तो उसको रिपेल करेगा, उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस इसका यूज करते हैं। जितने भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे मोस्टली मेडिसिनल यूज है, ड्रग्स प्रॉपर्टी रखते हैं। तो एस्टर कोई कह रहा है सीओ एस्टर, तो अब सीओ एस्टर मतलब क्या है? ये सीओ एस्टर क्यों लिख रहा है? क्या इसमें डिस्कनेक्शन करना चाह रहा है? नदीम किसको मान रहा है? हेडिंग हमारी क्या है कि सी एस डिस्कनेक्शन, इसमें सी किसको मान ले रहा है? सी किसको मान रहा है और एक्स किसको मान रहा है? देखो बीच में एरो बना हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां से कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। कहां से हो रहा है? ऑक्सीजन के पास से। तो वहां पर आर क्या हुआ और एक्स क्या हुआ? आर किसको ले रहा है और एक्स किसको ले रहा है? साक्षी बोल रहा था, एक लड़की बोल रही थी ना, और लोग बोल सकते हैं, इसको समझ में आ रहा हो? थोड़ी नई चीज है। सर यहाँ पर एक्स जो है सर कीटोन है, सिर्फ पीएच सी डबल बॉन्ड वो एक्स के तरीके वर्क कर रहा है और वो रिमूव हो जा रहा है। तो ये पीएच सीओ किस तरह बिहेव कर रहा है? आर की तरह कि एक्स की तरह? सर एक्स की तरीके। एक्स की तरह। और ये एक्स की तरह ये बिहेव कर रहा है, फिर ओ कैसे अलग होगा? आर से ये आर की तरह बिहेव कर रहा, पीएच ओ, तो सी से ओ अलग हो रहा है ना। यस सर। तो आर तो ये बिहेव किया ना, पीएच सीओ आर की तरह बिहेव किया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ग्रुप लगा, कार्बन से ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इसको हम आर मान लें तो ये तो ओ से ब्रेक हो जाएगा ना। क्या समझे? जैसे इसको उल्टा कर दो, तो जैसे वहां पर आर सीओ था, यहाँ पर आर सीओ था, और यहाँ पर पीएच सीओ, इतना ही अंतर है ना। वहां पर एक्स लगा था, यहाँ पर क्या लगा एक्स के जगह पर? पीएच सी एच टू ओ, है ना। इसका मतलब कि आर आर ओ ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ मैंने ऊपर बताया भी कि यहाँ पर आर ओ एच हो सकता है, आर एन एच टू हो सकता है, आर एस एच हो। यहाँ पर ये ग्रुप ब्रेकिंग हमेशा बहुत जानना जरूरी है कि क्या ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए लिख दिया कि सीओ ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है? सीओ। और वहां पर क्या कह रहा था, उसके ऊपर वाला देखिए कह रहा है सी एक्स ब्रेक हो रहा है, तो हमारा सीओ ब्रेक हो रहा है। तो सी किसको मान रहा है? जो कार्बोनिल ग्रुप का सी है, दैट इज कॉल्ड द सी। और ओ किसको? तो इसका मतलब एस्टर में सीओ ग्रुप ब्रेक हो रहा है। तो सीओ ब्रेक हो रहा है तो क्या हो जा रहा है? पीएच ओएच हो जा रहा है। पीएच क्या हो जा रहा है? ओएच हो जा रहा है। तो ये पीएचओ का कैसा फॉर्म में निकल रहा है? इसका मतलब पीएचओ नेगेटिव फॉर्म में निकल रहा है। और पीएच सी डबल ओ किस फॉर्म में निकल रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज आपकी आर पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा है। तो आर हम दिखा रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव फॉर्म में जब निकल रहा है तो वहां पर वाई हम इसको क्या जोड़ रहे हैं? वहां पर आर सीयू निकल रहा है किस फॉर्म में? सर पॉजिटिव फॉर्म में आर निकल रहा है। वाई नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जा रहा है। और यहाँ पर पीएच ओ किस फॉर्म में निकल रहा है? नेगेटिव। वहां पर एच जुड़ रहा है। तो ये जो इसके ऊपर रहेगा, इससे आप क्लियर रहिएगा कि क्या ब्रेक कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। एनीवे, अच्छा अब आओ, अब इसमें क्या करना है कि दो पार्ट आएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी, अब इसको लिख लो, कंपाउंड जो 3 है इज यू, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। द ईथर ग्रुप, द सीओ एस्टर ग्रुप, दैट इज राइट डाउन द सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ द इंसेक्ट रिपेलेंट्स। So can you write the formula of the insect repellents that will be used in the perfumery or the used as the insect repellents? So on the behalf of that, two part is here. One part is the analysis and second part is the synthesis. तो एनालिसिस में हमको क्या करना है? ब्रेक करना है। और सिंथेसिस में क्या करना है? उसको बनाना है। तो उल्टा चलेंगे, जैसे अभी तक आप लोग क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप करते हैं। लेकिन अवर पर्पज इज दैट हियर, फर्स्ट आप you disconnect the compound and after that you will break the compound. तो पहला हम लोग क्या करना है? पहला हम लोगों को इंसेक्ट को, कंपाउंड को ये करना है। क्या करना है? ये आइए, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये बन गया। अब इसको बनाना भी है। किसको बनाना है? जो ये दोनों बने हैं। तो दोनों बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो बनने के लिए थोड़ा सा लिखा है, the synthesis can be carried out the number of which perhaps the acid chlorides is the earliest with pyridine character. PHOH, PHOH को हम लोगों ने कैसे बनाया? अब हम लोग को बनाना क्या है? ये 3 जो है नीचे, जो नीचे लिखा हुआ है 3, इसको हमेशा बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। और एनालिसिस किसका करेंगे? टारगेट मॉलिक्यूल का।
एनालिसिस मतलब द ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड। तो अब 3 कंपाउंड को बनाना है, तो 3 कंपाउंड को मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डिस्कनेक्शन करेंगे, जो ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसी से हम उसकी सिंथेसिस भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंथेसिस करने के लिए हमने क्या ले लिया, PHOH ले लिया, और इसको रिएक्शन कराया PHCOCl से, तो ये क्या बन गया, TM3। TM3 मतलब टारगेट मॉलिक्यूल बन भी जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए PHOH है, तो यहाँ से क्या निकल गया, बताओ नदीम, तो कैसे टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, वहां से क्या निकलेगा, सेकंड पेज देखिए और क्लियर कर दो। PHOH हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और HCl निकल जाएगा सर, PHCO उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, तो O हो जाएगा, डैश देके CO और PH, और टारगेट मॉलिक्यूल हमारा क्या है, यही है, यही है ना। यस सर, तो ये बन गया कि नहीं बन गया, यस सर, बन गया। बन गया। तो यही हमें देखना है, एक पहले बार ब्रेक करना है, क्या बोलेगा, अगर CO डिस्कनेक्शन का कोई एग्जांपल पूछेगा तो आप वही एग्जांपल ये लिख सकते हो, RX ले सकते हो, RCOX ले सकते हो, PHOCOH ले सकते हो। अब इस तरह के कंपाउंड जो होगा उसकी एनालिसिस करके ब्रेक करेंगे और फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब इसको एसिड क्लोराइड से हमने बना दिया, एक फर्स्ट स्टेप में ये सिंपल हो गया। अब आइए देखिए, कुछ हमने सिंपल्स और एग्जांपल्स दिया है। ये एग्जांपल देखिए क्या है, देखिए एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से, एस्टर है और एमाइड से, और सब बन रहे हैं एसिड से। यहाँ पर देखिए RCOOH एसिड्स रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड्स और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये सिंपल रिएक्शन, इसका डिस्कनेक्शन से कोई नहीं लेना देना। पर हाउ कैन यू प्रिपेयर द एसिड क्लोराइड्स, एस्टर, एमाइड्स with the help of the acids? So first of all you will take the acids RCOH group, so react with the thionyl chloride, you can get the RCOCl। ACTO मतलब क्या, CH3COO CH3CO, you can get the RCOOCOR। देखिए एस्टर एनहाइड्राइड बन गया, और R-OH ले लिया था, और COR बन गया, मतलब एस्टर बन गया, और R-NH ले लिया था, RCONR- मतलब एमाइड्स। ये सिंपल है, इसका मतलब डिस्कनेक्शन से। अब देखिए एक सेकेंड कंपाउंड, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, इसको भी नोट कर लो। द वीड किलर प्रोपेनिल यूज्ड इन राइस फील्ड। क्या मतलब हुआ, वीड किलर, वीड से क्या सेंस है, सर कीटाणुनाशक। हाँ कीटाणुनाशक, वीड किलर प्रोपेनिल यूज्ड इन राइस फील्ड। जो ये धान वान नहीं होता है, इसमें इसके जो है Yes, sir. चावल और इसमें कीड़े पड़ते हैं, तो ये यूज करते हैं। तो ये कंपाउंड को लिख लीजिए, जो नीचे 4 नंबर कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड द वीड किलर। इसमें इसी तरह से पढ़ना है हम लोग को, जितने इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मेडिसिनल्स हैं, ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो वीड किलर प्रोपेनिल यूज्ड इन राइस फील्ड एज एन एमाइड, सो विच डिस्कनेक्ट टू एन एमीन एंड एसिड क्लोराइड्स एंड फर्दर डिस्कनेक्ट ऑफ द एरोमेटिक एमीन, फॉलो द चैप्टर टू विच, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 कंपाउंड है। 4 कंपाउंड क्या है यहाँ पर, ये देखिए एक फेनिल ग्रुप है, और Cl है, और ये चीज NH है, और ये, तो इसके कंपाउंड से बहुत डिटेल में इसकी जाने की नहीं है। अभी हमको हमारा अपना पर्पज है कि यहाँ पर देखना है। इसको बनाओगे तो ये एमीन का डेरिवेटिव है ना, एमीन का अगर इसको मान लो, एनिलीन का अगर डेरिवेटिव होगा तो एनिलीन में क्या लगा है, 2 3 4 3 4 डाइक्लोरोएमीन का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा है। मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2CO। अब हमारा डिस्कनेक्शन कहाँ हो रहा है, ये क्यों वहां पर एरो लगाया है, कौन बताएगा, क्या R ग्रुप है और क्या X ग्रुप है, नदीम? यस सर। देखो उसमें कहाँ एरो वहां क्यों लगाया गया है, इसको सर वहाँ से ब्रेक हो रहा है, है? ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, तो R क्या है और X क्या है, बता रहा हूँ। सर आर नीचे वाला है, एक्स ऊपर वाला। हाँ बताओ बेटा, ठीक कौन बोल रहा है, पवन सर। कौन बताओ, ठीक बता रहे हो। नीचे वाला जो पूरा फेनिल ग्रुप है, 2 Cl लगा और NH लगा, वो कैसे ट्रीट होगा, X आर की X। तरह सर। R ग्रुप तो उधर हुआ ना, R इसमें कहा है, जी, तो सर X है सर, ये X है। ऊपर वाला आ रहा है। ऐसा देखिए कि मैंने ऊपर वाला। शुरू में देखिए बताया आपको कि हम किसका डिस्कनेक्ट कर रहे थे, CX का कर रहे हैं। तो कार्बन खोजना है ना, हमें कार्बन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन लगा, वहां पर क्या है, कार्बन है ना, ये है ना, आर की तरह ट्रीट होगा। C है, और C से यहाँ पर क्या लगा है, N।
क्योंकि ये आपको किताब वो नहीं दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, आपको ये खोजना पड़ेगा। आपको कह देगा कि कैन यू एनालाइज द वीट किलर प्रोपिलीन व्हिच इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स, तो ये कंपाउंड आपको लिखना पड़ेगा। 3,4 डाइक्लोरोएनिलीन का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो Yes. तो यहाँ जो एरो पर हमने क्या लिखा है, CN। CN एमाइड मीन्स क्या? तो किसी के माइक के सामने जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो बहुत यूज साइड से आवाज आ रही है, तो दैट विल बी क्लोज। तो CN एमाइड क्यों लिखा है नदीम? सर हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। यस सर। सर CN से वो बता रहे हैं कि यहाँ से कंपाउंड ब्रेक होगी। तो ये अपना CX का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ। Yes, CN का sir. एग्जाम्पल हुआ, Yes, कौन sir, हुआ yes, कि sir. नहीं हुआ? यस सर, यस सर। हाँ तो बस CO हो गया, CN हमने ब्रेक होगा। हाँ CN का ग्रुप हो गया, तो ये C ग्रुप के, तो CN एमाइड को हमने ब्रेक किया। जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारा कैसा नेचर हम लोग को मिलता था? ये NH के साथ क्या मिला? NH के साथ H क्यों लग गया? NH हमेशा X किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा था? याद करिए, ऊपर एग्जाम्पल देखिए, X किस फॉर्म में ब्रेक होता है? ये क्या है? सर माइनस की फॉर्म में, नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव के फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक होता है, तो नेगेटिव फॉर्म में जब ब्रेक होगा NH माइनस, तो वहां पर एक H ले लिया, तो क्या हो गया? RNH2 जो भी था, फेनिल ग्रुप के साथ NH2 लग गया। और ये कैसा ब्रेक हो रहा है? ये वाला Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर क्या लग गया? Cl. क्लोरीन सर। Cl। Cl लग गया। तो ये दोनों कंपाउंड जैसे आप लोग सोचते थे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक स्टेप और नया इसमें जुड़ा, इसको बोलते हैं FGI रिडक्शन। FGI रिडक्शन मींस फंक्शनल ग्रुप इन्वर्जन इसको बोलते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, हम लोग को ये करना है कि आपको, जैसे हम लोग और सिंथेसिस करते थे तो उसका लिखते थे कि NH2 से क्या करेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, फिर ये बनेगा वो बनेगा, तो NO2 बनेगा। आपको इसका पर्पज नहीं, हमारा डिस्कनेक्शन पर्पज है। यहाँ पर FGI लिख के आपने NO2 कर दिया। FGI मतलब कि इस NH2 ग्रुप को हमने कन्वर्ट कर दिया किस ग्रुप में? NO2 में। सो दैट इज कॉल्ड द FGI। FGI रिड्यूस करके NO2 बना दिया। और NO2 के बाद आपने क्या किया? CN नाइट्रेशन। CN नाइट्रेशन मतलब क्या हो गया? CN क्यों लिख रहा है? सर बॉन्ड टूट रहा है। हाँ, ये भी जहां पर इस तरह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हुए एरो बनाया गया, इसका मतलब कि वहां पर ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक? यस सर। बॉन्ड NO2 कार्बन से नाइट्रोजन। नहीं, डिस्कनेक्शन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? NO2 तो निकल रहा है। डिस्कनेक्शन हम लोग किसका कर रहे हैं? किसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग? सर कार्बन नाइट्रोजन को। गुड, कार्बन नाइट्रोजन को कर रहे हैं। तो फेनिल का कार्बन हम ले लिए और NO2 का N ले लिए, तो हमने CN को ब्रेक कर दिया। तो NO2 ग्रुप वहां से निकल गया, और जब यहाँ से ब्रेक हुआ होगा तो NO2 नेगेटिव फॉर्म में और C जो है पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पर H लग गया और ये कंप्लीट हो गया रिडक्शन फॉर्म में ClCl। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है? पहला तो एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में हमको क्या करना है? ब्रेक करना है। और सिंथेसिस में हमको क्या करना है? बनाना है। तो थोड़ा ब्लर आया है, हम फिर से इसको देख लेंगे। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, समझोगे तो आ जाएगा। अब इसको हमको बनाना किसको है? एनालिसिस तो मैंने CN को ब्रेक करना है, और लेकिन सिंथेसिस हमेशा किसका करना है? सर वीड किलर Derivative. प्रोपेनिल की। हाँ, डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव 4 नंबर को हमको बनाना है, दैट इज कॉल्ड द टारगेट मॉलिक्यूल। अब हमने यही मोस्टली में जो ये बनेगा उसी को लेना है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये हमने ले लिया। क्या हो गया? डाइक्लोरोफिनाल है ये, ठीक है। तो डाइक्लोरोफिनाल को ले लिया, इसको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, थोड़ा ब्लर है और मैं फिर से इसको एक पन्ना भेज दूंगा। तो नाइट्रिक एसिड से जब करोगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। तो इस जो है पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग गया, और इसका तुम रिडक्शन कर दोगे H2PD से। H2PD से जब रिडक्शन होगा तो NO2 क्या बन जाएगा? कौन बताएगा? जब NH2 नाइट्रेशन बन जाएगा। है? NH2 बनता है। क्या बनता है? वहां तो 5 लिख दिया गया, 5 तो इसमें लिखा नहीं है। तो 5 क्या बनेगा? NH2। टारगेट मॉलिक्यूल 4। 5 बन रहा है ना। ये तो सिंपल सी बात है ना, पढ़े होगे जो NO2 रिड्यूस होता है तो NH2 बनता है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हो? पढ़ा है सर।
पढ़ा है तो ठीक है, तो NO2 को तुमने रिड्यूस कर दिया तो बन गया क्या, NH2 बन गया। और उसके बाद क्या करोगे, ये क्या एरो पे क्या लिखा है, पढ़ पा रहा कोई कि हम पढ़े? नो सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये हम बता रहे हैं, इसको तुम ना हो तो कॉपी पर लिख लो। ये डाइक्लोरोफेनिल का नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो NO2 लग जाएगा, फिर H2PDU से टारगेट मॉलिक्यूल 5, और 5 क्या है, 2 Cl ग्रुप, जहां NO2 वहां पर NH2 लिख दो। आप लोग 5 को लिखो कॉपी पर। फेनिल में डाइक्लोरो हो गया और HNO3 से नाइट्रेशन करे तो NO2 हो गया। जब H2PD कार्बन से करोगे तो ये NO2 कन्वर्टेड इनटू दी NH2। इसके बाद तुमको लिखना EtCuCl। क्या है वो, क्या है? EtCOCl। हाँ लिख लो एरो पर। जब EtCuCl NH2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH2 का कौन सा पार्ट ले लेगा वो, Cl। Cl NH2 से रिएक्ट नहीं करेगा। यस सर, करेगा सर। क्या सर निकल- HCl निकल जाएगा, सर HCl HCl निकल जाएगा। ये Cl जब निकलेगा तो NH से जुड़ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो CO के बाद देख रहे हो क्या है, CH2 CH3 तो है ना। इसको क्या, यस सर, CS2CS3 बस सर तो एथिल ग्रुप है। एथिल ग्रुप है वहां पर, तो लग गया, तो कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल हमारा बन गया। समझ गए कि नहीं यस सर। पवन? सर बताओ सिंथेसिस को, इस सिंथेसिस को बताओ। तुमने बेंजीन के साथ 2 Cl ले लिया, डाइक्लोरोबेंजीन है, यस सर। उसका क्या किया तुमने? सर एसिडिफिकेशन किया सर, HNO3 से और H2SO4 से सर। हाँ तो कहाँ लग उसने गया, NO2 NO2 लग गया पैरा पोजीशन पर। सर पैरा पोजीशन पर लग गया सर। फिर उसके बाद सर फिर उसके बाद सर PB सर और CS सर लिख रिएक्शन लीजिए, कराया सर। कॉपी पर लिखिए, H2PD से रिड्यूस किया। जी लिखो, सर, H2PD। रिड्यूस करोगे तो NO2 क्या बन जाएगा? H2 सर H2O निकल जाएगा सर। अरे भाई नहीं भाई, NO2 रिड्यूस होके भी बताया हूं मैं। NH2 बनेगा सर। NH2 बनाओ, पांचवा जो ग्रुप है जी वो जी पांचवा कंपाउंड NH2 बनता है। जब भी जी नाइट्रेशन जी रिडक्शन होता है, जब नाइट्रेशन होता है तो NO2 लगता है। जब रिड्यूस होता है NO2, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द NH2। NH2 सर। ग्रुप का फिर रिएक्शन किससे कराया? EtCOCl। बस AtCOCl से कराओगे तो NH2 का H और इसका Cl निकल के HCl निकल जाएगा और कंपाउंड टूट जाएगा। यू कैन गेट द टारगेट मॉलिक्यूल 4। इज इट ओके? गेट किलर सर। ओके सर। तो ये इतना ही करना है हम लोगों को, सिंथेसिस में उस कंपाउंड को ब्रेक करना है और ये जो है उसको हम लोग को बनाना है। ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखिए कंपाउंड और है, कंपाउंड 6 इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये पन्ना मैं फिर से भेज दूंगा। इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट देन एस्टर ऑफ एंड वी कैन डिस्कनेक्ट इन यूजुअल वे। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें जो है यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर दिख पा रहा हो तो। तो तुम लोगों को दिख रहा है कंपाउंड? कि नहीं दिख रहा है? ये कंपाउंड आपको दिख रहा है टिक वाला? तो सही से नहीं दिख रहा सर। सर बिलर अब सर ब्लर है, ब्लर। अब थोड़ी सी हाँ, लाइट कम की सर। थोड़ा सा। चलो ठीक है, हम इसको फिर से भेज देंगे। इस पेज को नोट करना, हम भेज देंगे। ये 28 पर है अलग से। तो ये हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर थे। तो ये भी कंपाउंड उसी तरह का डिस्कनेक्शन है। ठीक है? तो ये हम लोग एक कंपाउंड और कर लेंगे, मतलब इसमें यही है। ठीक है? अब एक जो है ये नीचे RX का ब्रेक दिखाया, फिर ROH के देख लिया बेस से। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, इसमें दिखाया है
जैसे वहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम लोग ट्रीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, ये को एक बार थोड़ा सा ध्यान दे देना। इसको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये सिंपल सा रिएक्शन है, थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सब डिस्कनेक्शन से नहीं रिलेटेड है, लेकिन यू शुड नो अबाउट दैट, कभी कभी पूछ देता है। उसी तरह यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ROH से क्या बन गया, RX बन गया, माने OH रिप्लेस विथ OH क्या है, हेलो ग्रुप है, X ग्रुप है। और X का जब एसिड से रिएक्शन करोगे तो ROR बन जाएगा, R-SH से करोगे तो सल्फाइड्स बन जाएगा, NH2CH से करोगे तो थायोल बन जाएगा, और हेलाइड से करोगे तो एल्किल हेलाइड्स बन जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल से करोगे तो अदर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये सिंपल सा है। तो हम लोग का एक डिस्कनेक्शन जो है ये सिंपल उसी के सब एग्जाम्पल्स हैं। ये तो आप लोग इसको ब्रेक करके देखना, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अगर पढ़ लोगा, हम इसमें बता देंगे कौन कौन से पेज पर आपको इम्पोर्टेंट है। वो मेन डिस्कनेक्शन था CX का। अब देखिए मैं ये दिखा रहा हूं, वो तो सिंपल था, ये एल्कोहल, ईथर, एल्किल हैलाइड एंड सल्फाइड्स, ये सब X है। ये एल्कोहल क्या है, C से लगेगा, ईथर क्या है, C से लगेगा, एल्किल हैलाइड्स क्या है, C से लगेगा, सल्फाइड्स क्या है, C से लगेगा। उसी की एग्जांपल्स दिखा रहा है कि ROR हो गया, RSR हो गया, RSH हो गया, R हैलाइड्स हो गया, RNU हो गया। तो ब्रेक क्या होगा, C से क्या ब्रेक होगा, ROR में C से क्या ब्रेक होगा। अगर इसको नदीम बताओ, अगर CH डिस्कनेक्शन करोगे तो ROR में क्या ब्रेक होगा, R-, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मानोगे, किसको C मानोगे, किसको X मानोगे, बताओ भाई, थोड़ा आसान है। सर आर डैश को सर आर मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे सर नेगेटिव, और सर RO को सर X कंसीडर करेंगे। उल्टा कर रही हो, लेफ्ट वाले R को मानो केटायन और OR माइनस को मानो एनायंस। क्या समझ रही हो? यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि यहाँ देखो ROH लगाया हूँ। फिर इसी तरह RSR में किसको मानोगे केटायन, किसको एनायन, आर को जिसे ब्रेक करना हो RSR डैश को CX डिस्कनेक्शन से, तो क्या डिस्कनेक्ट होगा, RSR डिस्कनेक्ट होकर क्या बनेगा, इसमें एक है ना, एक C है और एक X है। जहां पर ये ग्रुप लगा है ना, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल, यही तो X ग्रुप है ना। RSR में क्या ब्रेक मिलेगा, CX डिस्कनेक्शन करोगे तो इसमें क्या निकलेगा सर, आर अलग निकलेगा। बस, और यस सर, यस सर, SR दूसरा निकलेगा निगेटिव। उसी तरह R Yes, हेलो sir. निकलेगा, क्या निकलेगा, RHL में क्या निकलेगा, हैलाइड्स में, सर आर पॉजिटिव, HL नेगेटिव। और RNU में क्या निकलेगा, R प्लस और NU माइनस। क्या समझ रहे हो? यस सर। तो इसी तरह निकालना है, तमाम तरह के फंक्शनल ग्रुप है। इसमें 1-2 पेज मैंने लिखा है, और इसको ये देखिए, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसको छोड़ देना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि ये CC डिस्कनेक्शन है। एग्जाम्पल बीच में दिया। फिर देखो यहाँ पर ईथर है, ईथर में क्या हो गया, ये क्या ग्रुप निकल रहा है, इसको क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग को आर बोलेंगे सर। ये पूरे को R बोल रहा है, और लेकिन RO निकल रहा है और ME निकल रहा है। तो यहाँ पर CO में C किसको मान रहा है, ये यहाँ देखो सर थोड़ा, बेंजीन ग्रुप को बेंजीन को कहाँ C मान रहा है, ME को सर सी मान। ME को C मान रहा है। गुड, ME को C मान रहा है। और जब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम लोग कार्बन खोजो, कार्बन जहां से ब्रेक हो रहा है, तो ME में क्या है, ME इज व्हाट, कार्बन। कार्बन है, और वहां पर तो ऑक्सीजन है ना। तो जहां भी ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, Cl आएंगे, इस तरह के SH आएंगे, जो भी मतलब कार्बन के अलावा ग्रुप है, दैट इज क्राफ्ट द X। बस मोटे तौर पर जानो तो उसको देखो, इसीलिए CO लिखा है, C को O से ब्रेक कर दिया तो मिथिल हो गया। तो देखो O हमेशा, और पहचानेंगे कैसे कि जो ME होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, और क्योंकि एथिल मेथिल जो भी होगा, और जो ये ग्रुप होगा देखो नेगेटिव फॉर्म में आ गया, तो ME के साथ Y लग गया और इसके साथ X लग जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए एक नीचे
अभी देखिए नोट कर लो नीचे, एक देखो बढ़िया कंपाउंड है, कभी कभी पूछ देता है। ये देखो, लिखो द गार्डेनिया परफ्यूम, नीचे वाला कंपाउंड 18 जो है क्या है? लिख रहे हो? यस सर, यस सर। यस सर। पीएच CH2O CH2 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 CH3, ये गार्डेनिया है। ये थोड़ा सा गार्डेनिया में देखो कैसे ब्रेक हो रहा है, दो जगह ब्रेक हो रहा है। क्यों दो जगह ब्रेक हो रहा है? यस सर। इसको क्या बोलेंगे, क्या डिस्कनेक्शन? इसको तुम लोग अगर अपने से नाम देना हो तो इसको क्या बोलोगे? एरो पर कुछ नहीं लिखा, एरो पर तो ए भी लिखा है, तुम क्या डिस्कनेक्शन का नाम दोगे इसको? CO। यस सर, कार्बन कार्बन लेके निकल गए। क्या क्या डिस्कनेक्शन नाम दिया जाएगा इसको? जैसे ऊपर हमने नाम दिया ना, देखो ऊपर तुम लोग नाम लिख रहे थे ना, ये CO हो रहा था, ये CN हो रहा था, हाँ ये CO हो रहा था, तो यहाँ पर तुम नाम दो एक, क्या नाम दोगे? CO होगा सर वहां पर भी। हाँ गुड, समझ रहे हो आप? ये CO हो गया, सिंपल सा है ना। क्या डिस्कनेक्शन हो गया? CO2 CO सर। CO हो गया। लेकिन ये दो जगह क्यों कर रहा है, दो A और B दो क्यों कर रहा है बताओ? क्यों ऐसा क्योंकि सर दो जगह से ब्रेक हो रहा है? क्योंकि सर दो जगह से ब्रेक हो रहा है इसलिए। क्यों ऐसा हो रहा है दो जगह से ब्रेक? सर, ऑक्सीजन के साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ, कभी इसको C मानना और कभी बताइए दूसरे वाले को। कभी लेफ्ट, कभी राइट सर। ऐसी इसमें पॉसिबिलिटी है। और में फेनिल ग्रुप था, इस तरह ग्रुप था, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये कह रहा है कि इसमें दोनों C ग्रुप हो सकता है। एक बार हम पीएच CH2 को C मान लेंगे तो इस O वाले को ब्रेक कर देंगे। एक बार इधर वाला जो और लंबा चेन है CH3 CH2 CH2 CH2, इसको मैं C मान लिया, तो इसलिए दोनों ग्रुप होगा। ये देखिए टेक्निकलिटी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या C है, कौन O है। अगर इस तरह के लगते हैं कि दो ग्रुप होंगे तो यू विल ब्रेक द टू पार्ट्स। तो देखो दो ग्रुप डिस्कनेक्ट किया और दो ग्रुप करके इसको फिर ये आइडेंटिफाई करके टारगेट मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये सिंथेसिस एनालिसिस आपको करना है। इस पेज पर आइए, देखिए यहां देख रहे हो, ये देखो PHCH, इसमें भी दो ग्रुप ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर, यस सर। यस सर। ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक करने के बाद ये कंपाउंड बना और इसकी सिंथेसिस करने के लिए क्या ले लिया, यही कंपाउंड ले लिया जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, बेस से कर दिया, टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। तो एक बार आपको ब्रेक करना है और दूसरे बार उसको सिंथेसाइज करना है, और सिंथेसाइज करने के लिए भी आपको इसी का कंपाउंड लेना है। बस आपको एरो पर जो लिखा हुआ ये आपको याद रहना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है? यस, यस सर। एरो वालों को आप अपना ध्यान रखिए कि आप अपना ले लीजिए। तो ये चीज को सिंथेसाइज करना है, ठीक है? और उसी तरह सल्फाइड्स का है। ये दो चार एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको आपको पढ़ना बहुत आसान है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल जो CS के साथ ब्रेक हो रहा है, हाँ कोई लोकल हो तो आके हमसे ये ले जाना, तो ब्रेक करके हम लोग देख लेना। ये कंपाउंड्स है, ये पूरा, ये जो पहला यूनिट्स है वो है क्या डिस्कनेक्शन? डिस्कनेक्शन। क्या होगा? तो ये आसान है, वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस आप ध्यान दोगे तो ये पढ़ लेना। CX डिस्कनेक्शन है और वन ग्रुप है। और यहाँ पर जब आओगे नहीं तो टू ग्रुप हो गया, वहां एक ही ग्रुप लग रहा है और यहाँ पर देखो दो ग्रुप अलग हो रहा है एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से OMe, तो इसको टू ग्रुप बोलते हैं। तो वो वन ग्रुप हो गया और ये टू ग्रुप हो गया। इसके बाद हम लोग टू ग्रुप डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे और टू ग्रुप के बाद फिर हमारा आ जाएगा, टू ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक 1,1 बोलते हैं, ये 1,1 बोलते हैं, और एक इसको 1,2 बोलते हैं, दिखा रहे हैं, ये 1,2 आ जाएगा, ठीक है? और 1,2, ठीक है। और 1,2 के बाद 1,3 आ जाएगा उसी में। 1,3 के बाद आ जाएगा फिर वो अब CS खत्म होके फिर CC डिस्कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है?
सीसी डिस्कनेक्शन आ जाएगा। सीसी के साथ अब सीसी थोड़ा सा पढ़ना हम लोगों को है। सीसी में भी 1 1 और 1 2, 1 सीसी डिस्कनेक्शन। वहां CX था, यहाँ पर CC है, तो 2 ग्रुप पढ़ना है, CX और CC। और उसमें 1 3 बाई फंक्शनल है। नदीम, यस सर। तुम कहाँ रहते हो? सर छपेड़ा 9 हाँ? नंबर क्रॉसिंग, तो 9 नंबर क्रॉसिंग पे सर। कल किसी टाइम आके ना हम पेज नंबर नोट कराना, इसको जिरास करवा लो, ठीक है? ओके ओके सर। और जिरास करवा के, बढ़िया से जिरास करवा के उसको बढ़िया से स्कैन करके, ठीक है, ओके और सर। उस ग्रुप में डाल दो। ओके ओके सर। इतना पढ़ना है, ठीक है? ऐसे हालांकि मैं ये ग्रुप में तुम लोगों को, तुम्हारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सएप करो, ग्रुप में नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि ब्लर है। ओके ओके सर। तो पर्सनली मैं आपको इसको डाल दूंगा अभी, ठीक है? ओके और ग्रुप में भी डाल दूंगा, थोड़ा सा स्कैन ठीक से नहीं आएगा। तो तुम कल किसी टाइम आओ, हमसे ले जाओ ये मैटर, ओके सर। और फिर ग्रुप में डाल दो, ठीक है? ये ठीक। समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर। तो कल किसी टाइम आना, अभी मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं इस पे जो जितना मेरे पास है फिलहाल डाल दो, ओके सर। आ जाना, या फिर कल जिरास करने के बाद डालो, जैसा कहो। कल सर जीरोक्स करके है? कल डालेंगे सर, जीरोक्स करके। जैसा जैसा आपको लगे, हाँ, ओके सर। तो कर लेना, ठीक है? ठीक सर। तो ये ठीक आ रहा है, कुछ मतलब समझ में आ रहा है?